क्लास 6 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न बनाएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सटीक प्रारूप है? तो इसका ख नंबर ऑप्शन सही होगा, ग्लोब। दूसरा प्रश्न है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? तो इसका क नंबर ऑप्शन सही होगा, ग्रिड। तीसरा प्रश्न है, अटलांटिक वृत्त स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसका ख नंबर ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा अक्षांश है? तो इसका ख नंबर ऑप्शन सही होगा, भूमध्य रेखा। पांचवा प्रश्न है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच निम्नलिखित में से कौन स्थित है? तो इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है, ख नंबर ऑप्शन इसका भी सही होगा। छठा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन देशांतर रेखा के बारे में असत्य है? तो इसका ग नंबर ऑप्शन सही है, यहाँ 180 देशांतर रेखाएं हैं। ग नंबर ऑप्शन इसका होगा क्योंकि ये असत्य कथन है। 7 नंबर प्रश्न है, देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी कितना समय लगाती है? तो इसका क नंबर ऑप्शन सही होगा, 4 मिनट। 8वां प्रश्न, निम्न में से भारतीय मानक देशांतर किसे कहते हैं? तो घ नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 82.5 डिग्री पूर्व को कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, संसार विभाजित किया गया है, तो संसार को 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है, इसका क नंबर ऑप्शन सही होगा। 10वां प्रश्न, रूस में कितने समय कटिबंध है? रूस चूँकि बहुत बड़ा देश है, इसलिए उसको 11 समय कटिबंध में बांटा गया है, ये इसका घ नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए हम लोग निम्नलिखित कथनों पर सही अथवा गलत लिखें, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ग्लोब पृथ्वी का एक समतल प्रारूप है, ये कथन गलत है। दूसरा प्रश्न है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है। तीसरा प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंध पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है, ये गलत है। चौथा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 समय कटिबंध है, ये कथन सही है। 5वां प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, ये भी कथन सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।